हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे होगे। तो चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज हम पढ़ेंगे वैसे मोस्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो इसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम चार्ज के बारे में पूरी सारी बातें समझ लेंगे कि क्या होता है चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो पहला चैप्टर है और इनफैक्ट दूसरा चैप्टर भी जो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों ही चैप्टर एक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आते हैं। एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर ये दोनों चैप्टर आते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, ऐसे बीच इसको तोड़ो। तो ये किस में बना, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है बेटा चार्ज, और स्टैटिक मतलब आप लोगों ने लास्ट ईयर तो बहुत सुना होगा इसके बारे में काइनेमेटिक्स के अंदर, रेस्ट। तो मैं यहां लगाना चाहता हूं द और यहां लगाना चाहता हूं एट। तो एक सेंटेंस बन के तैयार हो रहा है, द चार्ज एट रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं, रुके हुए चार्जेस के बारे में हम इस यूनिट के अंदर बातचीत करते हैं कि जब रुके हुए चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, वो फील्ड जनरेट करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं दूसरे चार्जेस पर, डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लक्स बनाते हैं, पोटेंशियल डेवलप करते हैं। मतलब ये सब सारी बातें जो है हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। आइए पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इंट्रो ले लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने बुक्स के अंदर काफी एक कॉमन डेफिनेशन तो जरूरी देखी होगी कि मैं इसका आपको फील देना चाहता हूं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मास, आपने सुना होगा, उसी तरह से मैटर की एक और इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। वही यहां लिखा हुआ है, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। जैसे मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब मैटर के अंदर ही पाई जाती है ये। और अब मैं आपको इसका फील देना चाहता हूं। जैसे फील देखो, ये मार्कर है, इस मार्कर को आप ले जाकर के किसी वेइंग मशीन पे रख दो। तो वेइंग मशीन पे रख दोगे तो इसकी कुछ यूनिट्स वहां पे दिखने लगेगी, 10 ग्राम 20 ग्राम, जितना भी इसका होगा मास उतना वहां दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स दिख रही है, ये जो आपको क्या कहते हैं वेइंग मशीन के अंदर इसकी यूनिट्स दिख रही है, उसका कारण कौन है मालूम है? उसका कारण है इसके अंदर प्रेजेंट मास, इसका द्रव्यमान। मास का हिंदी मीनिंग होता है द्रव्यमान। तो वो जो आपको यूनिट्स दिख रही है वेइंग मशीन के अंदर, उसका रीजन है इसके अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी मास। समझ गए? अब देखो, अब मैं इस बॉडी को ऐसे रखा हूं और ये क्या करे कि छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लगे, ऐसे ऐसे खींचने लगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है। हम मानता हूं अभी नहीं खींच सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मान लो एक काम करिए, ऐसे खींचने लग जाए, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने लग जाए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी मैटर की वो वाले इंटरनल प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल करती है। जैसे जब आप इसको वेइंग मशीन पे रख रहे थे, जब आप इसको वेइंग मशीन पे रख रहे थे, तो जो यूनिट्स शो हो रही थी उस यूनिट का मेन रीजन था इसके अंदर प्रेजेंट इसका मास, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करती है। ये प्रॉपर्टी जो मैटर के अंदर पाई जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप समझ में आ गया? इसका फील है एक्चुअली, बच्चे बहुत रटते हैं इस चीज को, बट मैं इसका एक ऐसे फील आप लोग को देना चाह रहा हूं कि वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता क्या, समझ गए। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक हैशटैग पॉइंट है मेरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा मेरा हैशटैग पॉइंट है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, ठीक है, जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलाम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बाबू,
ठीक है ना। ये जल्दी मोस्टली टीचर्स आपको नहीं बताते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो लेकिन क्या कहते हैं क्वेश्चंस के अंदर इसका कन्वर्जन आ जाता है, कभी कभी स्टैट कूलाम में दे देते हैं तो आपको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ सकता है ना, क्योंकि एसआई यूनिट्स में आपको वैल्यूज रखनी होती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसका मैं आपको कन्वर्जन भी बता देता हूँ कि एक कूलाम के अंदर जो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम होते हैं। समझ गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप कहीं उतार लीजिए, ठीक है। अब पता नहीं नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक और है स्टेप पॉइंट, इसका डायमेंशन बनाते हैं। इसका डायमेंशन होता है 80, बट आप 80 पूरा ना लिखो, इसको मतलब अच्छे से लिखो, M0 L0 T और A ऐसे लिखा, ठीक है ना। और ये बिग ब्रैकेट जरूर लगा दिया करिए, वरना स्कूल वाली मैडम नंबर काट लेते हैं। ये हो गया डायमेंशन, ये हो गई एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये इसका मतलब एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्स होते हैं। ये सब बातें होगी। और चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। हाँ मैं एक बात बता दूं, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइन हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर भी चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज, जिसे हम कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे हम पॉजिटिव क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर भी हमारे दो क्लासिफिकेशन है चार्जेस की, और साइन के बेसिस पर भी दो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइन है और ये ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये चार्ज से रिगार्डिंग सारी बातें हैं। नोट्स आप लोग बनाते चलिए, ठीक है ना। अपनी खुद की नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी खुद की नोट से पढ़ने में जो फील आता है वो किसी दूसरे की नोट से, किसी प्रिंटेड नोट से, और मतलब किसी की भी नोट से पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि मैंने कौन सी चीज कहाँ लिखी है, या वो चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी नोट्स उठाता था तो मुझे पता चल जाता था, अगर मुझे कोई भी टॉपिक ढूंढना होता था तो मुझे पता रहता था कि वो कितना दूर मिलेगा और किस पन्ने पे लिखा होगा। तो जो अपनी नोट्स बनाई हुई होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको किसी भी तरीके से नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी खुद की नोट्स खुद से बनाएं, ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है। अब सारी बातें तो हो गई हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो मैं पहले एक काम करूं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड फोर्थ वन इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इसके बारे में मोस्टली आपको नहीं पता होता है और ना ही बताया जाता है, बट ये भी प्रॉपर्टी चार्ज रखता है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लाइन वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडिटिव वर्ड में ही आपको दिख रहा है कुछ जुड़ने की बात हो रही है ना, एडिटिव, एडिटिव मतलब क्या, कुछ जुड़ना, ठीक है ना। तो चार्जेस के अंदर एक एडिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये नॉर्मली इनका एल्जेब्रिक एडिशन आप कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर प्लस क्यू का, सॉरी माइनस क्यू चार्ज है, प्लस 2 क्यू चार्ज है, प्लस -3 क्यू चार्ज है, +4 क्यू चार्ज है, -5 क्यू चार्ज है, +6 क्यू चार्ज है। मैं आपसे कहूं टोटल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम का, तो आपको कुछ नहीं करना है। चार्जेस के पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ये एडिटिव नेचर के होते हैं, इनका नॉर्मल
एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है। एल्जेब्रिकली इनको आप ऐड कर दो, तो जैसे माइनस क्यू विथ साइन ऐड कर दो, प्लस 2q माइनस 3q प्लस 4q, शायद बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता आई थिंक, पता नहीं, माइनस 5q और प्लस 6q, ऐसे नॉर्मली आप ऐड करते चले जाओ। तो आपको दिख रहा है ये देखिए 6 बन गया माइनस का, ये प्लस के 6 से कट गया, और ये प्लस का 6 माइनस का 3 यानी प्लस का 3 आ रहा है। तो q टोटल आपका निकल रहा है प्लस का 3q, मतलब कि इस पे जो नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो है वो प्लस का 3q है। इसी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब चार्जेस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनका नॉर्मली एल्जेब्रिक एडिशन कर दो, ये इनका नॉर्मली एल्जेब्रिक एडिशन हो जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आप लोगों से, व्हाई चार्ज हैज एडिटिव नेचर, मतलब चार्ज के पास एडिटिव नेचर क्यों होता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन ही होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ऑब्वियस सी बात हम इसका वेक्टर एडिशन करते हैं, इसके एंगल पे भी डिपेंड करता है इसका एडिशन, ठीक है। तो ये एक एडिटिव नेचर की मतलब चार्ज एक एडिटिव नेचर रखता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी पहली वाली प्रॉपर्टी आई होप कि आप लोग समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कि मतलब कि चार्जेस को अगर आपको जोड़ना हो तो नॉर्मली आप इनका क्या कर दो, एल्जेब्रिक एडिशन कर दो, जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं सबको नॉर्मली आप क्या कर दो, ऐड कर दो एक साथ, ठीक है। इसी को कहते हैं एडिटिव इन नेचर या एडिटिव प्रॉपर्टी रखना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप सभी को पता होगा। जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा हुआ है, लेवोसियस आपका दिया हुआ, ठीक है ना। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम 9th में पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से चार्जेस भी कंजर्व्ड होते हैं, चार्ज भी जो होते हैं कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी आप ना पैदा कर सकते हो, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप मार नहीं सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से आप इन्हें दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, बट कभी भी इनको आप नष्ट नहीं कर सकते, कभी भी आप इनको बना नहीं सकते हो। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होगी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। यही होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या आप इसको अगर ऐसा समझना चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो भाई। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और ले लो, NaCl। अब NaCl जब टूटता है तो आपको पता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। तो अब NaCl जब Na प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन होगा तो तुमको पता है बिफोर रिएक्शन से पहले भी इस पे नेट चार्ज कितना था भाई, 0। और रिएक्शन के बाद भी देखो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, अभी भी इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी आपका खत्म नहीं किया जा सकता, कभी भी मतलब इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी आप इसको पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट कभी भी आप इनको नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। बस यही बात है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर, ठीक है ना। अब आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। मैं चाहता हूं आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले पहले इनवेरियंस प्रॉपर्टी पढ़ लो, तो हम अच्छे से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की प्रॉपर्टीज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मतलब क्वेश्चन अगर अराइज भी होंगे तो यहीं से अराइज होंगे, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। चलिए सब लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है ये सब। तो आइए पहले इनवेरियंस प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैंने अभी बोला कि मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मास, और एक आज आपको पता चल गई चार्ज। दो इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने एक अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने बोला था कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। ये उनका एक फॉर्मूला था, उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था अच्छा ये m होता है, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर कोई भी बॉडी
मूविंग है, अगर कुछ कोई भी बॉडी मूविंग है और वो मूव कर रही है तो उसके रेस्ट मास के कंपैरेटिवली उसका मास इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि आप एक बॉडी को रेस्ट पे रख करके उसका मास चेक कर लो और उसके बाद उसको दौड़ा दो, मतलब रेस्ट मतलब सॉरी मोशन में कर दो, उसको कुछ वी वेलोसिटी से आप मूव करा दो, तो जब वो मूव करेगी कुछ वी वेलोसिटी से तो उसका मास बढ़ जाएगा, पहले के कंपैरेटिवली रेस्ट मास के कंपैरेटिवली उसका मास बढ़ जाएगा। तो सर ऐसा होता है क्या? हाँ मतलब ऐसा होता है, मतलब कि लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास है तो आपको ऐसा अच्छे से प्रतीत होगा, अदरवाइज आपको पता होता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं आप 70 किलो के हो तो अगर दौड़ने लगे तो 75-76 किलो के हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इंक्रीज होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा, बहुत छोटे से, उससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको हल्का फुल्का लगे कि हाँ मतलब कुछ फर्क आ रहा है, एक्चुअली में थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो आप एक काम करो, लाइट की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने भी इस चीज को इलेक्ट्रॉन के ऊपर चेक किया था। वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैसे भी स्पीड 10⁷, 10⁶, 10⁸ के आसपास ही होती है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर रख करके उसका मास कुछ और था और उसके बाद उन्होंने उसको दौड़ा दिया, उसको मतलब मूविंग करा दिया। जब वो दौड़ रहा था तो उन्होंने देखा कि उसका मास एक्चुअली बढ़ गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। तो वहां पे उन्होंने इस थ्योरी, वहां से उन्होंने ये थ्योरी उठाई थी कि जब भी कभी कोई बॉडी जो है अगर रेस्ट कंडीशन पे होती है तो उसका मास मतलब जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब वो मूव करने लगती है, जब वो कुछ वी वेलोसिटी से मूव करने लगती है, चलने लगती है, तो उसका मास उसके रेस्ट के कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को सॉरी इसकी चीज के बारे में उन्होंने अपनी एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला था कि m इज इक्वल टू m0/√1 - v² तो आप देख पा रहे हो कि मास जो कि मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, पहली इंटरनल प्रॉपर्टी एक्चुअली हम कह सकते हैं मास, वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंड अपॉन स्पीड, अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे ये डिपेंड कर रही है। भाई वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी, वेलोसिटी अगर जीरो है तो मास कुछ और, बढ़ गई तो मास कुछ और, मतलब आप देख रहे हो कि मास इज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बट चार्ज डजंट, क्या लिख रहा हूं मैं, बट चार्ज डजंट, चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता कि रेस्ट पर कुछ और चार्ज दिखाए, मूविंग हो जाए तो कुछ और चार्ज दिखाए, ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज जो रेस्ट पर जो भी चीज दिखाएगा वही मोशन में भी दिखाएगा, मतलब वही वैल्यू, वही साइन, सब चीज वही, मतलब ये कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। तो इसी प्रॉपर्टी को इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोला जाता है। चार्ज हैज इनवेरियंस प्रॉपर्टी बट मास डजंट हैव, मास के पास इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं होती बाबू, ये बात याद रखना, मास के पास इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई चार्ज हैज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें मतलब जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं वही इनवेरियंस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो, वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे, उस प्रॉपर्टी को इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में मोस्टली देखने को नहीं मिलती है, बट चार्ज के पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। मोस्टली टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, स्कूल में नहीं बताया जाता, मोस्टली बुक्स में भी नहीं लिखा होता, बट ये एक प्रॉपर्टी चार्ज के पास होती है। समझ गए? मिटा दूं मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझाने वाला हूं। क्या लिख दिया? 3 पहले मैं आपसे बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। एनीथिंग which is present in फिक्स्ड अमाउंट, हर वो चीज जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, मतलब या वो उस चीज को क्वांटाइज्ड बोल दिया जाता है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, मेरे लिए सीट्स ले आओ, चेयर्स ले आओ, तो तुम बोलोगे सर कितनी ले आए, मैं तुमसे बोलूंगा 10.5 चेयर ले आओ, तो तुम मेरा मुंह देखोगे, मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा। 10.5 चेयर क्या होती है? क्या क्या भैया, ठीक है भाई। मैं तुमसे बोलूं कि ये मार्कर ले आओ, तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है, कितना ले आना है, मैं बोलूंगा 3.5 मार्कर ले आओ मेरे लिए, तो तुम कहोगे 3.5 क्या होता है भाई, ये क्या है, ये 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ये सब क्या है? या तो 3 या 4, बीच की कोई डिजिट नहीं कंसीडर की जा सकती है,
ऐसी चीज को क्वांटाइज बोला जाता है, मतलब मार्कर क्वांटाइज्ड है, ये सीट्स क्वांटाइज्ड है, ये बोर्ड क्वांटाइज्ड है। बोर्ड एक मिलेगा या दो मिलेगा, ऐसे तोड़ के थोड़ी मिल जाएगा। आपको 3.1 चाहिए तो 3 बोर्ड दे देगा और एक चौथे बोर्ड में से हल्का सा से तोड़ के दे देगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। बोर्ड क्वांटाइज्ड है भाई, फिक्स है, या तो एक मिलेंगे या दो मिलेंगे या 3 मिलेंगे, लेके जाना हो जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से, डायरेक्टली बता देगा भाई वो तो शॉपकीपर। तो हर वो चीज जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन। उसी प्रकार से चार्जेस भी क्वांटाइज्ड होते हैं। जैसे मैं बताता हूं, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज प्रेजेंट कहां होते हैं, चार्ज कहां पाए जाते हैं। देखो चार्जेस जो होते हैं बेटा ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि प्रोटॉन्स कभी हिल नहीं सकते, प्रोटॉन्स स्टेबल चार्जेस होते हैं और न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए चार्ज होते हैं, तो ये कभी भी मूवेबल तो होते नहीं, मूव कर नहीं सकते, तो अपन इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अपन लेके चलते हैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता है, और वो कितना होता है तुम्हें पता है ये बात, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। भाई देखो लिखने को मैं क्वांटेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला तुरंत लिख सकता हूं, मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें आप लोगों ने 10th क्लास में भी इस चीज को पढ़ रखा है, एक बार पढ़ा नहीं होगा बट सुना तो जरूरी होगा, प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। फॉर्मूला मैं भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसका फील आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्वांटेशन ऑफ चार्ज बच्चे रटते बहुत है, मैंने देखा है। अच्छा इसमें ये क्यू क्या होता है, पहले आइए सब चीज देख ही लेते हैं कि क्यू क्या है। ये क्यू है चार्ज गेन और लूज बाय अ बॉडी, जिसे आप टोटल चार्ज भी कहते हो, कुछ टीचर्स को कहते हैं कि टोटल चार्ज, ठीक है। वेयर एन इज इंटीजर, इंटीजर एन तुम्हारा प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, एंड सो एंड ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब कौन इतना लिखे, मैंने इसी में कर दिया, समझ लो। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि चार्ज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये बात पता चल गई, इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे तो चार्ज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे कितना, प्लस 1.6 इंटू, अच्छा यहाँ माइनस लगाना है, सॉरी यहाँ माइनस लगाना था, कुछ बच्चे कमेंट में लिखने लगेंगे सर आपने माइनस नहीं लगाया था, गलत पढ़ा दे रहे हो, कोई बात नहीं चल। देखो तो जैसे कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, उसी तरह से प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन मूवेबल नहीं होते हैं, तो मूव नहीं कर सकते, तो एक जगह बंधे होंगे, बाउंडेड है वो, तो बाउंडेड है तो मूव कर नहीं सकते। मूव करता कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है, चार्ज गेन और लूज बाय अ बॉडी, एक बॉडी चार्ज लूज करती है और गेन करती है, वो उसको कैपिटल क्यू के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं चाहता हूँ कि पहली चीज तो आपको पता चले कि चाहिए कि कैसे चार्ज का आदान प्रदान होता है। चार्ज का आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है ना, ये बात अभी मैंने आपको बताया। तो जैसे मान लो कि इस बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉडी में एक भी इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज क्या है, 0 भी है। तो अगर तुम्हें इस बॉडी को चार्ज करना है तो तुम कैसे करोगे, ऐसे फूक के थोड़ी चार्ज कर दोगे, ऐसे फूक दिया चार्ज आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता बाबू। इसमें क्या करोगे, तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजोगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजोगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बॉडी चार्ज हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज भेजे और लिए या दिए जाते हैं, एक्चुअली ऐसा कह सकते हो। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो चार्ज का आदान प्रदान ऐसे होता है, तो वही है यहाँ पे, ये कैपिटल क्यू दोनों ही हो सकता है, ये कैपिटल क्यू ये भी और ये भी है, बस ये इसके लिए क्या होगा, चार्ज गेन बाय अ बॉडी, तो जितना चार्ज इसने गेन किया उतना ही चार्ज इसने लूज किया ना, तो जो क्यू की वैल्यू जो आती है इसके लिए, उसी का अपोजिट कर दो तो इसके लिए आएगी। नहीं समझ पा रहे हो, जैसे समझो, समझना ये है कि ये क्यू दोनों ही होता है, चार्ज गेन और लूज बाय अ बॉडी, मतलब एक बॉडी ने जितना चार्ज लूज किया अगली बॉडी ने उतना ही चार्ज गेन किया। चार्ज कंजर्व होते हैं ना, चार्ज से इधर उधर, मतलब क्या कहते हैं, आप नष्ट थोड़ी कर सकते हो, ट्रांसफर ही कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। समझ पा रहे हो नहीं, तब समझो। जैसे चार्ज प्रेजेंट किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स को भेज भेज करके ही हम अगली बॉडी को चार्ज करते हैं। ऐसे चार्जर थोड़ी होते हैं ऐसे चार्जर से लगा दिया चार्ज करने लगेंगे, ऐसे नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करना तो अपन एक काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फेंकना शुरू कर देंगे, जाओ जाओ जाओ, अगली बॉडी चार्ज होना शुरू हो जाएगी।
ऐसे इनकी चार्जिंग होती है, एक बॉडी की हेल्प से दूसरी बॉडी की चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन भेज के अपन चार्ज करते हैं। तो अब तुम देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन खुद क्वांटाइज्ड है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या दो इलेक्ट्रॉन। ये बॉडी अगर कहते हैं मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या दे पाएगा? ये नहीं दे पाएगा बाबू, कहां से दे देगा? ये तोड़ने लग जाएगा क्या बगल वाले इलेक्ट्रॉन इसको, नहीं भाई तू आधा जा, आधा मेरे साथ रहे, ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या करेगा भाई, ये बोलेगा तुम्हें चाहिए 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो या तो 2 में संतुष्ट हो जाओ या 3 लेकर के एक्स्ट्रा रहो, आधा। 2.5 भाई जैसा कोई सीन नहीं है अपना, मैं या तो 2 दूंगा या 3 दूंगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, खुद क्वांटाइज्ड है, या तो 1 मिलेंगे या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ही अगर क्वांटाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कहां होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर ही होता है। कितना होता है? इतना होता है, तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड हुआ। जैसे मैं इसका और अच्छा अगर फील दूं तो इसका और अच्छा फील कुछ ऐसा हो सकता है, देखो जैसे कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, तो मैं यहां कर देता हूं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी में प्लस माइनस 1 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम रहने देता हूँ, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन की जगह पे 2 और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो ये क्या बनेगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। अगर मैं Q की वैल्यू प्लस माइनस 3 ले लूँ तो यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू प्लस माइनस 4 ले लूँ और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू प्लस माइनस 5 ले लूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये बन जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे, इसका भी लिख देता हूं, मतलब मैं ये तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बॉडी कहे कि मुझे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम का चार्ज दे दो, तो क्या ये दे पाएगा? ये बॉडी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी भाई, क्योंकि चार्जेस या तो इसको ये मिल सकते हैं या 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 ये मिल सकते हैं। इसका मन पसंदीदा चार्ज इसको नहीं मिल पाएगा, ये कुछ भी बोल दे और इसको मिल जाए। ये बोल दो मुझे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम का चार्ज दे दो, तो नहीं मिल पाएगा भाई, जाओ कहीं और से ले लो, कहीं और भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट कहाँ है? इलेक्ट्रॉन्स पे। चार्ज प्रेजेंट किस पे है? इलेक्ट्रॉन्स पे। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन्स खुद क्वांटाइज्ड है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन सुने हो, कभी 3.2 इलेक्ट्रॉन सुने हो, कभी 4.8 इलेक्ट्रॉन सुने हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स खुद क्वांटाइज है। और तो ऑब्वियस बात है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, हाँ इतना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन पे इतना, 5 इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो चार्ज ही इलेक्ट्रॉन ही जा जाकर अगली बॉडी को चार्ज करते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 2 पे इतना होगा, 3 पे इतना होगा, 4 पे इतना होगा, 5 पे इतना होगा। तो या तो तुम्हें ये चार्ज मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या फिर ये मिल सकता है। अपना मन पसंदीदा चार्ज नहीं मिल सकता। मतलब कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट, हर वो चीज जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो, अपनी मन पसंद से आपको ना मिल सके, जितना आप चाहो उतना ना मिल सके, उस चीज को क्वांटाइज्ड बोला जाता है। तो चार्जेस भी देखो क्वांटाइज्ड हैं, अपने फिक्स अमाउंट पर ही प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो ना? अपने फिक्स अमाउंट पर ही प्रेजेंट है, या तो इतना मिल पाएगा, या इतना मिल पाएगा, या इतना मिल पाएगा, या ये, और नहीं तो जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगा, जहां मिले वहां से ले लो। कोई भी नहीं दे पाएगा, अगला भी यही बोलेगा, जाओ जहां मिले वहां से ले लो, ठीक है। तो यही चीज है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में? एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना, एक बार फिर इसमें या तो बता ही देता हूँ कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ही प्रेजेंट होता है। कितना होता है? इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इतना। तो जो चार्ज है वो प्रेजेंट किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। अब किसी बॉडी को अगर चार्ज किया जाएगा तो उसको फूंक करके नहीं चार्ज कर दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे करके चार्ज करते हैं अपन। 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर जितना चार्ज होता है वो चार्ज उसके साथ जाता है, ठीक है ना, वो चार्ज उसके साथ जाता है। अच्छा हाँ, इससे एक बात और याद आ गई अपने को, मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज इज ऑलवेज कम्स, यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, कम्स विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है। इसकी बात अभी इसके बाद में करूंगा, इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसको मैं लिख दिया हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, मतलब इतना चार्ज होता है। अब किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो अपन क्या करेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन भेज के उसको चार्ज कर देंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतनी वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो चार्जेस खुद क्वांटाइज होते हैं, चार्जेस खुद जो है
फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है ना, या 1 2 3 4 5 ऐसे ही मिलेंगे, 1.1 1.2 2.2 2.3 इस सब पे तो मिलेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है चार्जेस भी कैसे आपको कैसे मिल पाएंगे, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इसके अलावा आपको चार्ज और नहीं मिल पाएंगे। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि चार्जेस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, तभी हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इस पे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं करवा दूंगा। अभी आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो थ्योरी थ्योरी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, चार्जेस ऑलवेज कम्स विद मास का मतलब क्या है? ये मतलब है कि एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब एक बात बताओ, मैं जानता हूँ मास बहुत नेग्लिजिबल मास है, बट एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इतना मास कम तो होगा ही ना, और यहाँ पे इतना मास बढ़ेगा ही ना, मतलब यहाँ पे इतना मास जो है यहाँ पे बढ़ेगा और इतना ही मास यहाँ से कम होगा। तो यही बात है कहने की, अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा तो इतने का 2 गुना, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 18.2, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से इतना मास कम होगा और उतना ही मास यहाँ बढ़ेगा। आई नो कि बहुत छोटा मास है, नेग्लेजिबल मास है, उससे बॉडी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास, हमेशा चार्ज मास के साथ ही आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चार्ज आ जाए मास ना आए, दैट इज नेवर पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, तो अगर मैं मान लो कभी गलती कर जाऊँ तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कमेंट में गालियाँ वालियाँ मत लिख दीजिएगा कि आप उल्टा सीधा बोल दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब मैं खुद ही अभी सीख ही रहा हूँ इंग्लिश इतनी। चलिए ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये बॉडी जो है मास, इस बॉडी का मास घटेगा, आई नो बहुत ही नेग्लेजिबली घटेगा, बट घटेगा, और इस बॉडी का मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इस पे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, तो चार्ज लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे मास भी लेके जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मास सॉरी चार्ज जाए बट मास का ट्रांसफर ना हो, कभी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। समझ गए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट और आता है अपने को समझने के लिए, क्वार्क्स के बारे में, कि व्हाट इज क्वार्क्स। आई नो कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें एनसीईआरटी में नहीं की गई है, छोटा सा नीचे थोड़ा सा उसके बारे में समझा दिया गया है, तो वही उतनी ही बात अपन भी कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एक बात बताओ, सबसे मिनिमम चार्ज हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब किसी भी बॉडी को सबसे मिनिमम चार्ज ट्रांसफर, सबसे मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितना, प्लस माइनस 1, तो मतलब कि एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस ई, ये वो सबसे मिनिमम चार्ज है, और इसी को अपन फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट जो चार्ज होता है उसको फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल होता है, वही सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली स्टेबल चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली स्टेबल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। उनके अलावा और कोई चार्ज बॉडी या कोई भी चार्ज जो है इंडिपेंडेंटली क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं रह सकते। मतलब सबसे छोटे इंडिपेंडेंटली स्टेबल चार्जेस होते हैं वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। ये प्लस माइनस ई का मतलब वही है, प्लस से मतलब कि तुम्हारा प्रोटॉन और माइनस से मतलब यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका मतलब वही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स बेसिकली बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा अप क्वार्क और एक होता है तुम्हारा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है, +2/3e, और डाउन क्वार्क पे -1/3e। समझ रहे हो? होते तो बेसिकली और भी हैं बहुत सारे क्वार्क, मतलब सॉरी इनके और भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, बट अपने को दो ही समझने, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। बट मैं आपको बता दूं ये इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली अनस्टेबल, ये इंडिपेंडेंटली अनस्टेबल होते हैं बेटा। सबसे छोटे स्टेबल चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही है, ये बात याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। उससे छोटे अगर चले जाए, उसके भी नीचे अगर आप चले गए तो कभी भी आपको इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं मिलेंगे, ये कंबाइन करके स्टेबल मिल जाएंगे, लेकिन कभी अकेले आप, मतलब एक अकेले अप क्वार्क को ले आओ
और कह दो कि ये अकेले स्टेबल रह लेगा, जिंदगी में नहीं रह पाएगा। एक डाउन क्वार्क को ले आओ, एक डाउन क्वार्क को ले आओ और सोचो कि ये इंडिपेंडेंटली स्टेबल रह लेगा, नहीं रह पाएगा। इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही सबसे छोटे इंडिपेंडेंटली स्टेबल चार्जेस होते हैं। इनके नीचे अगर आप चले जाओगे कभी भी इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं पाएंगे, अकेले कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। हाँ, कंबाइन करके स्टेबल रह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क कंबाइन करूं, मतलब अप क्वार्क का साइन मतलब चार्ज कितना होता है 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e डाउन का होता है। एक काम करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिला करके एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, लिख ही देता हूं। एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं, आप चेक कर लेना, इसको 1e निकलेगा, प्लस माइनस 1e निकलेगा, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिल करके, सॉरी माइनस का 1/3e माइनस का 1/3e प्लस का 2/3e, दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिल करके न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात याद रखना। तो ये कभी भी, मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि ये कभी भी इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं रह सकते, ये इंडिपेंडेंटली अनस्टेबल होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली स्टेबल रहने वाला चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अब आप बोर हो जाओगे, बार बार वही चीज बोलूंगा, समझ गए। देखो ये कंबाइन स्टेट में जब आएंगे, जब दो तीन मिलेंगे तब ये स्टेबल हो सकता है, बट कभी भी अगर आप सिंगल एक अप ले आओ या एक डाउन ले आओ तो कभी भी स्टेबल आपको नहीं मिल सकते। समझ पाए, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वार्क के बारे में नॉलेज था, इस पर और ज़्यादा कुछ खास बातें अपने को नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इस पर डेप्थ में नहीं जाना है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। 12th लेवल पे इतनी बातें इसके लिए बहुत है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो चुका है, अब आती है